गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सेल में जो ब्लैंक सेल है उसे फिल करना देखेंगे कि बीच में जैसे कहीं ब्लैंक सेल रह जाते हैं तो हम उसको कैसे फिल करें। तो मैं यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ। अटेंडेंस शीट में हम जैसे यदि सबके बीच में लिखना चाहते हैं कि ये अटेंडेंस शीट है तो हम पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं मर्ज एंड सेंटर, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप जो भी चीज़ लिखेंगे बिल्कुल जितना कॉलम आपने सेलेक्ट किया था उसके बीचों बीच आएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया अटेंडेंस सीट, अब ये आ गया बिल्कुल बीचों बीच। अब जैसे मैंने यहाँ पर इन लोगों के कुछ नाम लिख दिया है, ABCD मैंने अल्फ़ाबेटिकली ले लिया हूँ, आप इसमें कोई भी नाम ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं जैसे P, यदि कोई स्टूडेंट हमारे पास प्रेजेंट था तो हमने यहाँ पर लिख दिया P, फिर P। अब मुझे ये कॉलम अल्टरनेटिवली बनानी है, मतलब मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी पूरे डाटा में यदि P भरना चाहूँ तो अब देखिए यहाँ पर जैसे PP लिखेंगे तो हमारे पास बहुत सारा कॉलम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इतने रोज हैं और 30 कॉलम हैं, तो ये बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी P को सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C से मैंने इसे कॉपी किया है। फिर इस रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे, या तो थ्रू माउस कर लीजिए या आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ तक हो गया है और मुझे आगे जाना है तो मैं शिफ्ट और राइट एरो की दबाऊंगा तो ये आगे बढ़ते जाएगा। यदि मुझसे ये कुछ कॉलम्स ज़्यादा सेलेक्ट हो गए हैं, कम करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो ये कॉलम्स कम हो जाएंगे, मतलब उनका सिलेक्शन हट जाएगा। तो सिलेक्ट और डीसिलेक्ट भी हम कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर Ctrl+V किया, तो जैसे ही मैं Ctrl+V करूँगा तो जितने भी सेल मेरे द्वारा सेलेक्ट किए गए थे उन सभी में PP आ जाएगा। ये P आ गया है। अब दूसरा चीज़ मेरे पास आता है कि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, इस कॉलम की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा, इतना है कि ये सारा का सारा मेरा स्क्रीन के बाहर जा रहा है और मेरे पास इतने डाटा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर इसको कुछ और लिखना हो तो ज़्यादा जगह चाहिए। तो अब इसको यदि मुझे छोटी जगह में मैनेज करना है तो इस फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में कॉलम आता है कॉलम विथ के नीचे एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट कॉलम विथ, इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपने आप फिट कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाले कुछ रोज छूट गए थे तो इसके कारण उसने क्या किया, जितना हमारा सिलेक्शन वाला पार्ट था उसके हिसाब से ले लिया। 9 तक यहाँ पर 1 डिजिट था, 10 से यहाँ 2 डिजिट आ गए होंगे, 2 डिजिट के कारण इसको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए था, कम हो जाने के कारण उसने हैश में कन्वर्ट कर दिया। कभी भी यदि ऐसा होता है आपने कोई कॉलम लिखा है और उसकी साइज छोटी हो गई है, किसी सेल की टेक्स्ट ज़्यादा है तो वो हैश शो कर देता है। यदि कभी ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं है, हमको सिर्फ इसका साइज बड़ा कर लेना है। अब फिर से यहाँ इतने सारे का एक साथ कैसे करें, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया फर्दर एक बार और जो ऊपर वाला है जिसमें नेम लिखा था मैं यहाँ पर आकर के फॉर्मेट में आता हूँ और ऑटो फिट कॉलम में री अगेन क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं री अगेन इसमें क्लिक करूँगा, फिर से क्लिक करूँगा तो ये स्पेस उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। यहाँ से हम नेम को हटा देते हैं क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें हैं। चलो यहाँ पर कुछ नाम भी लिख देते हैं। ऐसा आप और नीचे तक नाम लिख लीजिएगा। अब अभी तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे सेल फिल हैं हमारे। मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ भी डिलीट कर देता हूँ, किसकी जगह पर डिलीट किया मुझे नहीं पता, और जिस जगह पर डिलीट किया है मुझे इन लोगों की एब्सेंट डिस्प्ले करनी है कि हाँ ये इतने दिन ये लोग नहीं आए थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम कई बार पेमेंट्स बनाते हैं या कोई दूसरा ऐसे काम करते हैं, तो मैंने यहाँ अल्टरनेटिवली कुछ भी डिलीट कर दिया हूँ। अब कौन सा डाटा डिलीट है और यदि मुझे अब उसमें एब्सेंट करना है, ये कई बार ऐसा होता है हमने बहुत सारे कॉलम तो बना लिए और उसमें कभी फीडिंग करते टाइम हम ये सोचते हैं कि अब इसमें बाद में इसको अल्टर कर लेंगे या बाद में हम देख लेंगे कि इस सेल में हमें क्या भरना था, और कई बार हम भूल जाते हैं। अब हमको इतने सारे में ढूंढना है कि कौन सा खाली है कौन सा भरा है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिस जगह पर हमें सर्च करना है उतने पूरे सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि जितने को हमें सर्च करना है उस पूरे को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर दबाते हैं Ctrl+CTRL, एक बटन होती है हमारे कीबोर्ड में, Ctrl+G, ये यहाँ पर लिखा हुआ है Ctrl+G, जो मैं कीबोर्ड से जो बटन दबा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये जाता है गो टू स्पेशल में, या गो टू का फॉर्मेट ये ओपन कर देता है। अब देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, Ctrl+G किया, जैसे ही Ctrl+G किया तो ये गो टू का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे बॉटम में, तो लेफ्ट साइड में एक स्पेशल की बटन दी हुई है। इस स्पेशल बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स जाता है गो टू स्पेशल के नाम से।
यहाँ पर एक ब्लैंक नाम का एक रेडियो बटन है, इस रेडियो बटन पर हम क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर देखिए कुछ जगह पर ये डॉटेड्स आ गए हैं, थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा है। तो ये जो डार्क कलर दिख रहा है ये वो कॉलम है जहाँ पर ये ब्लैंक है। इसके अलावा एक और ये दिख रहा है हमारे पास, देखिए क्योंकि इसने कैसे लिया, अजय को पहली ये वाली पूरी रो कंप्लीट किया, अजय के रो में हमको यहाँ पर दिखा, उसके बाद दूसरा ये लिया, तीसरा ये लिया। अब मुझे यदि इन सभी में कुछ और डाटा भरना है, सपोज मैंने यहाँ एन भरा, फिर अगले में इंटर करूंगा तो दूसरी जगह जाएगा, आर भरा, फिर कहीं और गया, अब मैंने यहाँ टी भर दिया। तो ऐसा हम कभी यूज करेंगे जब हमको पूरे ब्लैंक सेल में डाटा जो है कुछ और भरना है, मतलब सिमिलर डाटा नहीं है हमारा, डिसिमिलैरिटी है, डाटा अलग अलग है, तब हम ऐसा यूज करते हैं। नहीं तो मैंने यहाँ एस्केप किया, कंट्रोल जेड करूंगा तो ये हमारा पूरा बाहर आ गया। मैं री अगेन, अब यदि सभी में मेरे को एब्सेंट लिखना है, मैं चाहता हूँ जितने भी ब्लैंक सेल हैं इन सभी में ए लिखा जाए, मैं फर्दर एक बार और इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी में हम रेफरेंस में जाते हैं, इस रेफरेंस में ब्लैंक को चुनेंगे और ब्लैंक में हम ओके कर देंगे। जैसे हम ब्लैंक में ओके करेंगे तभी हमारे पास जो था वो डाटा आ गया। अब मैंने यहाँ पर बाय किया, अब मैंने यहाँ पर बाय करने के बाद कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल के साथ एंटर दबा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस किया तो जितने भी ब्लैंक सेल थे इन सभी जगह पर बाय की प्रेस हो गई है। अब जो की मैंने प्रेस किया था यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर। आप इस की को प्रेस करेंगे तो जितना भी ब्लैंक सेल होगा वहां पर सिमिलर डाटा आ जाएगा।